नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम में अयोध्या पहुंचाल जा रहल देवशिला के विशेष श्रद्धा संग स्वागत आ पूजा पाठ कयल गेल। शहीद दुर्गानंद झा के 60वीं बलिदानी दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में हुनक स्मारक शिलान्यास कयल गेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता में अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर नियुक्त। मध्य प्रदेश सरकारक नवनियुक्त अर्थमंत्री संजय यादव द्वारा पदभार ग्रहण। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध माइतीघर सहित काठमाडौँ में प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। भारतक अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में स्थापना कयल जायवला मूर्ति बनाबऽ के लेल म्याग्दी के बेनी स्थित काली गंडकी नदी से लाओल गेल शिला के जनकपुर धाम जानकी मंदिर प्रांगण में पूजा पाठ कयल गेल अछि। रवि दिन देवशिला के देवी सीता के जन्मस्थल जानकी मंदिर परिसर में जनकपुर धाम में लाइव का पूजा पाठ आ विधि विधान से विशेष पूजा पाठ कयल गेल अछि। वैशाखु नेपाल के म्याग्दी के गलेश्वर धाम लगायत तक धार्मिक स्थान सब में लजाकर पूजा अर्चना कयल गेल छल। देवशिला के जनकपुर में पूजा कलेला के बाद अयोध्या पहुंचाओल जाय जोकर विदाई कयल जेबाक जानकी मंदिर के महंत आ साधु संत बतबैत अछि। भारत पठाबऽ के लेल 5टा शिला पहचान कयल गेल में 2टा शिला पठाबऽ लागल अछि। भारत पठाबऽ से आगू परीक्षण कयल गेल उ शिला 26 टन आ 14 टन तौल के रहल अछि। भारत पठाबऽ लागल गेल शिला सबके पूजा आराधना के लेल जनकपुर धाम में भक्तजन आ सर्वसाधारण के भीड़ भाड़ लागल छल। जनकपुर धाम वासी सब शिला के पूजा करबाक लेल उपस्थित भऽ कऽ श्रद्धा आ भक्ति पूर्वक पूजा पाठ केलनि अछि आ मनोरंजन समेत। नेपाल से शिला भारत पहुंचाबऽ लगला से अपना सब खुशी भेल जनकपुर धाम वासी सब बतबैत छथि। ऐसा नेपाल आ भारत बीच के सांस्कृतिक आ धार्मिक संबंध के थप मजबूत बनेबाक उनका सबके विश्वास अछि। शिला बुध दिन धरि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जिम्मा लगाओल जेबाक तैयारी अछि। लगभग 4 से 98 वर्षदेखि जुन ठाउँमा संघर्ष भइरहेको थियो हाम्रो हिन्दूको, त्यो ठाउँमा मन्दिर बनिरहेछ। त्यहाँको सबैजना विचार गर्नुभयो कि होइन हाम्रो काली गण्डकीको चाहिँ शिला उपलब्ध गराइदिनु, त्यसैमा भगवान रामललाको मूर्ति बनाएर स्थापना गराउँछु भनेर। यसको महत्त्व त अझ अब साइन्टिस्टको भनाइ छ कि 5000 करोड वर्षको यो शिला हो। अब यो बनेपछि अझ कति वर्ष रहनेछ त्यो ठेकान छैन चाहिँ साइन्टिस्टले भन्यो। त्यो त हाम्रो नेपालको लागि ठुलो गर्वको कुरा हो। विश्वमा अरू सबै धनी छ, सुन चाँदी रुपियाँ लिएर, तर हामी चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा नदी नाला यो ढुङ्गा होइन जानकीजीको यो जन्मभूमि भएर हामीहरू यो आध्यात्मिक क्षेत्रको धनी छु। विश्वमा चाहिँ हामीहरूलाई यो कुराको ठुलो गर्व भइरहेको छ। जयन्ती आएको थियो हाम्रो अयोध्याबाट, त्यही मैले एउटा हाम्रो विमलेन्द्र निधिजी मन्त्रीजी चाहिँ राख्नुभयो कि म एउटा धनुष दिन चाहन्छु राम जन्मभूमिमा चाहिँ नेपालकरण भइरहेको। धार्मिक समुदायका मान्छेहरू आएर हामी चाहिँ उत्सव मनाएर यो शिलालाई चाहिँ हामी यहाँबाट अयोध्याको लागि अगाडि बढाउने। पूर्ववासी धेरै उत्साहित छन् कि श्रीरामजीको बाल्यकालको मूर्ति स्थापनाको लागि जुन काली गण्डकीबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले शिला जानकी मन्दिरलाई उपलब्ध गराएको छ र जानकी मन्दिरले श्रीराम जन्मभूमि जुन करोडौँ हिन्दू आस्थाको केन्द्र बनेको छ, अहिले विश्वको निगाह त्यो राम जन्मभूमिमाथि छ र त्यसमा बन्ने शिला जुन चाहिँ नेपालबाट जानकी मन्दिरको माध्यमले गइरहेको छ। देवशिला काली गण्डकी से पोखरा होइत विभिन्न धार्मिक स्थल सब में पूजा पाठ कर के साथे जनकपुर धाम आयल अछि। भारतक अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम मंदिर में स्थापित कयल जायवला मुख्य मूर्ति के लेल नेपाल से अयोध्या पहुंचाओल जा रहल देवशिला प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम आबि चुकल समय विशेष श्रद्धा के साथ स्वागत आ पूजा पाठ एवं दर्शन अवलोकन कयल गेल अछि। शिला के सर्वसाधारण आ साधु संत मात्र नहीं विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सब एक ही साथ सामूहिक रूप में श्रद्धा आ भक्ति पूर्वक पूजा पाठ केने छथि। रिपोर्ट। प्रथम गणतंत्रवादी अमर शहीद दुर्गानंद झा के 60वीं बलिदानी दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में
रवि दिन हुनक स्मारक शिलान्यास कयल गेल अछि। दुर्गानंद झा के स्मारक निर्माण समिति जनकपुर धाम 23 लादो बेला में करीब 1.5 करोड़ के लागत में शहीद दुर्गानंद झा के स्मारक निर्माण कर लागल अछि। ऐतिहासिक जानकी मंदिर के प्रांगण में 2018 साल माघ 9 गते तत्कालीन तानाशाह राजा महेंद्र ऊपर 20 वर्षीय युवा दुर्गानंद झा बम प्रहार करने स्थल में जनकपुर धाम बौद्धिक समाज हुनक स्मारक निर्माण कर 2065 अखार 9 गते शहीद दुर्गानंद झा स्मारक निर्माण समिति गठन कर हुनक आदम कद के 6 फीट 1 इंच ऊंचाई के स्मारक निर्माण करौने 14.5 वर्ष भ चुकल रहितो निर्माण स्थल विवाद भेलासँ स्मारक ओत स्थापित नहीं कर सकल गेल। के 60वां बलिदान दिवस है, जिनकर आइए के दिन में फांसी की सजा दिल गेल है। 2020 साल माघ 15 गते उनकर जे बलिदानी भेले थे पर प्रेस स्वतंत्रता वरिष्ठ पत्रकार आ दुर्गानंद झा स्मारक निर्माण समिति के अध्यक्ष राजेश्वर नेपाल जी अभियान चलेलखिन और प्रदेश सरकार से राम सरोवर यादव जी जे भौतिक प्रधानमंत्री छलखिन 40 लाख रुपया छुटेले रहे के निर्माण के लागी, लेकिन अपने के निर्माण में वही पैसा अपुग भेले जेकर एकर लागत करीबन 1.5 करोड़ रुपया आबि रहल छै। हम सब जे एस्टिमेट केलिए तब तो हम अगाड़ी बात के लिए जे प्रदेश सरकार के पैसा से नहीं बने वाला भेले तब तो संघ सड़क कार्यालय से समन्वय के लिए तो सड़क विभाग अपने के अभी सहयोग के लिए जे गोलम्बर अपने के चौराहा जो हुई से वो निर्माण कर देथिन आ स्टेचू आज से 14.5 वर्ष पहले बन के निर्माण होकर राखल जी काठमांडू में जो अपने देखे थे बैनर में यही अवस्था के वो स्टेचू है जे सकभर बुधवार के ठान चले थे। हुनक बलिदानी दिवस के अवसर में रवि दिन फेर से हुनक स्मारक शिलान्यास कयल गेल आ सकभर एहि आर्थिक वर्ष भीतर निर्माण काज पूरा होयबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। अस्पताल के शैया में उपचारार्थ दुर्गानंद झा के शालिक निर्माण समिति अध्यक्ष समेत रहल आ अभियानी समेत रहल वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली एखन धरि हुनका जका शहीद के शालिक बन नहीं सकनाय राजनीतिक असफलता आ बेईमानी भेल धारणा रखने छै। 60वां वर्ष छै तै लऽ उम्मीद तो रहे कि बहुत जे और स्टेचू तैयार है से सबके समझ राखल है तो अब आबऽ वाला दिन में जे सड़क विभाग से कनेक अवरोध तो नहीं सहयोगे के बात है, लेकिन सड़क की योजना अलग है, ये योजना अलग है, तै के चलते जे किस समय से सही रहल है। और अब महान विभूति सब मध्य के एक अमर शहीद दुर्गानंद झा छलनि जे अपन वृद्ध माय आ नवविवाहिता धर्मपत्नी के छोड़ि कऽ सदा सर्वदा के लेल कहियो नहीं घुरऽ जका विदा भेल छलनि। 1997 साल माघ 10 सँ 15 धरि में शुक्रराज धर्मभक्त गंगालाल आ दशरथ चंद के मृत्युदंड देल गेल। 15 महीना के बाद 1999 साल में जनकपुर धाम से 14 किलोमीटर दक्षिण तत्कालीन महोत्तरी जिला अंतर्गत नेपाल भारत सीमा के जटही गांव में वैशाख 14 गते दुर्गानंद झा के जन्म भेल छल। जटही के देवनारायण झा आ हुनक धर्मपत्नी सुकु कुमारी देवी झा के एकमात्र सुपुत्र दुर्गानंद झा बाल्यकाले में रहल समय हुनक पिता के निधन भ गेला सँ हुनक शिक्षा दीक्षा माता सुकुमारी देवी के रेख देख में भेल छल। 2018 माघ 9 गते के दिन राजा महेंद्र विराटनगर से विशेष विमान द्वारा जनकपुर विमानस्थल में पहुंचबा कार्यक्रम छल। विमानस्थल में राजा उतर से पूर्व अरविंद कुमार ठाकुर बम के साथ गिरफ्तार कयल गेल छलनि आ हुनक यात्रा 5 घंटा के लेल स्थगित कयल गेल छल। कड़ा सुरक्षा के व्यवस्था के बाद राजा महेंद्र जानकी मंदिर पुगला पर जानकी चौक में गाड़ी रुकल लगते दुर्गानंद झा बम प्रहार कऽ देश आ दुनिया के नया संदेश देने छलनि। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता में अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर नियुक्त भेलनि अछि। प्रदेश सरकार के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र संविधान के धारा 160 बमोजिम ठाकुर के मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त केलनि अछि। ठाकुर रवि दिन पद तथा गोपनीयता शपथ समेत लेने प्रदेश प्रमुख के कार्यालय के निमित्त कार्यालय प्रमुख शत्रुघ्न यादव जानकारी दिलनि। सिराहा निवासी मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर उच्च अदालत जनकपुर के कामू मुख्य न्यायाधीश गुणराज ढुंगेल उनका शपथ खोलने छै।
प्रदेश सरकार के कानूनी सल्लाहकार मानल जाए वाला मुख्य न्यायाधिवक्ता के वरीयता उच्च अदालत के न्यायाधीश सरह होइत अछि। मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री संजय यादव पदभार ग्रहण केने छथि। बृहस्पति दिन जिम्मेवारी सहित के पत्र प्राप्त केने मंत्री यादव रवि दिन दोपहर में पदभार ग्रहण केलनि अछि। पदभार ग्रहण करैत अर्थमंत्री यादव प्रदेश सरकार के राजस्व के वृद्धि करक लेल कार्य योजना बनाकर अगाडि बढ़ कर्मचारी सबके निर्देशन समेत देलनि अछि। ओ बजेट में भेल प्रावधान अनुसार चालू खर्च के मित व्ययी बनबैत कटौती करबाक आ पूंजीगत खर्च के अभिवृद्धि करबाक संबंध में समेत कार्य योजना बनाबऽ निर्देशन देने अर्थ सचिव गजेन्द्र ठाकुर बतौलनि। ओइसँ आगू नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सरोज कुमार यादव आ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री बसंत कुशवाहा शुक्र दिने पदभार ग्रहण केने छलनि। गत पुष 27 गते मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल सरोज कुमार यादव पुष 29 गते बिना विभागीय 3 गोटे मंत्री सब संगे शपथ ग्रहण केने छलनि। मुख्यमंत्री यादव माघ 12 गते बिना विभागीय मंत्री सबके जिम्मेवारी तोकने छलनि। मुख्यमंत्री यादव नेकपा एमाले संसदीय दलक नेता सरोज कुमार यादव महोत्तरी के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय, जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष समेत रहल इंजीनियर बसंत कुशवाहा के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संजय यादव के आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री के जिम्मेवारी तोकने छलनि। मुख्यमंत्री यादव प्रदेश के बाँकी 7 मंत्रालय एखन अपने सम्हारि रहल छथि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती लुम्बिनी विकास के कर्मचारी के कैलेंडर अनुसार कार्य योजना बनाकर काम कर निर्देशन देलनि अछि। रवि दिन लुम्बिनी विकास कोष आयोजना केने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री आ राज्य मंत्री सबके स्वागत कार्यक्रम में मंत्री किराती लुम्बिनी विकास कोष देखौने कार्य प्रगति के रिपोर्ट संतोषजनक नहीं भेल कहित कोष के कर्मचारी सबके कैलेंडर अनुसार कार्य योजना बनाकर काम कर निर्देशन दिलनि। ओ लुम्बिनी जहन पवित्र स्थल के काम ईमानदारिता के साथ कर आग्रह केने छलनि। यति धेरै त्यहाँ फोहोर छ, त्यो सफा छैन भन्ने कुरा मैले यहाँ होइन चाइनामा सुनेको। हजारौंको संख्यामा गाईहरू आएर त चर्छन् अरे। लुम्बिनीमा गोबर त कति कति छ, धुलो उस्तै छ त्यहाँ। भगवान होइन त गौतम बुद्ध, अनि भगवान चाहिँ फोहोरमा बस्नुहुन्छ। यति ठुलो जिम्मेवारीताका साथ राज्यले तपाईँलाई पत्याएर पठाएको छ। बजेट छ, कार्यक्रम छ, काम किन छैन? ओ लुम्बिनी विकास कोष के काम नहीं भेल कही का कर्मचारी सब सरवा क मुखदर्शक बन के काज भेल बतौलनि। ओ कर्मचारी सरवा तथा थरकाव के पुरान प्रवृत्ति भेल कहित वर्तमान सरकार कर्मचारी सब कैलेंडर अनुसार काम के परिणाम लेबाक बतौलनि अछि। कार्यक्रम में पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी लुम्बिनी विकास गुरु योजना से बाहर संरचना निर्माण भेल स्वीकार केलनि। ओ गुरु योजना से बाहर के संरचना बनाव परबाक बाध्यता रहल रहितो कतेको बनाव नहीं परबाक संरचना बनाओल गेल धारणा रखने छलनि। थर्काएर बुझ्दै नदी भगाएर सरुवा गर्ने पुरानो बानी, हामी पुरानो ट्रेन पक्रिरहेका छैनौँ। हामीलाई काम चाहियो, तर तपाईहरुले क्यालेन्डरको आधारमा रिजल्ट हुन सकिएन भने फेरि हामी लुत्दै पनि हैनौँ। मन्त्री भए गए जान्छ। ओ लुम्बिनी क्षेत्र भीतर के विभिन्न जगह सब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था सबके बाँट बखरा भेला से समस्या भेल धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आने बाकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी रासपा के रवि दिन एक दिन 3टा बैसार संपन्न भेल। पार्टी कार्यालय में बैसल तीनों बैसार से रवि लामिछाने के पार्टी में फिर से स्वागत कर सलक केंद्रीय सदस्य में मनोनयन आ सभापति चयन करबाक प्रक्रिया पूरा कलक अछि। बैसार के बाद पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मुकुल ढकाल 3टा बैसार कक विभिन्न निर्णय कयल गेल बतौलनि। हुनक अनुसार लामिछाने के काठमाडौँ जिला अदालत से नागरिकता फेर से कायम भेल संगे पार्टी के सदस्यता लेबऽ लगायत के आवश्यक प्रक्रिया पूरा भेल छल। तकरा बाद बैसल केंद्रीय समिति बैसार में हुनका केंद्रीय सदस्य में मनोनयन करबाक प्रस्ताव पेश भेल छल। कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अरियाल के सभापतित्व में बैसल बैसार से लामिछाने के केंद्रीय सदस्य में मनोनयन करबाक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित कयल गेल ढकाल जानकारी देलनि। तकरा बाद फिर से अरियाल के सभापतित्व में बैसल दोसर बैसार से लामिछाने के फिर से सभापति चयन करबाक प्रस्ताव कयल गेल छल।
वो प्रस्ताव समेत सर्वसम्मत से पारित भेल हुनक कहबै छै। तकर बाद लामिछाने के सभापतित्व में बैसल बैसार से ऐसा आगो स्थगित भेल संगठन विस्तार के कार्यक्रम सबके आगामी माघ 21 गते से शुरू करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देल गेल छै। जाय अनुसार माघ 21 गते गण्डकी में विस्तारित समिति के विचार बैसत त लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के कार्यतालिका पुराने तय कयल गेल छै। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश आ बागमती के हक में संगठन विभाग के विचार बैस क मिति तय कयल जेबाक जनाओल गेल छै। एहि बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मुकुल ढकाल गृह मंत्रालय में अपन पार्टी के दाबी स्वाभाविक होबाक धारणा रखने छै। अपन पार्टी के जिम्मेवारी में पड़ल ओ मंत्रालय में अपना सबके दाबी भेनाई अन्यथा नहीं होबाक समेत ओ बतौने छथि। प्रवक्ता ढकाल ओहि विषय में पार्टी सभापति लामिछाने सत्तारूढ़ अन्य घटक नेता सब संगे छलफल क अगाडि बढ़बाक समेत बतौने छै। गृह मंत्रालय अपना सबके नहीं देल गेल त पार्टी सरकार से फिरता होब सकबाक धरि के चेतावनी हुनका सबके अछि। रवि लामिछाने नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र लेने छथि। लामिछाने रवि दिन जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पहुंचकर नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र लेने छै। लामिछाने के विक्रम सम्वत 2050 साल में लेने नागरिकता नंबरे उल्लेख भेल नागरिकता प्रदान कयल गेल छै। अमेरिकी नागरिकता त्याग केला के बाद नेपाली नागरिकता के फेर से प्राप्ति के लेल कानूनी बमोजिम प्रक्रिया पूरा नहीं केने ठहर करैत सर्वोच्च अदालत गत शुक्र दिन लामिछाने के सांसद पद खारिज कर देने छल। सांसद पद खारिज भेल संगे लामिछाने उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री आ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति संसदीय दलक नेता से स्वतः पदच्युत भ गेल छलनि। अदालत के फैसला संगे लामिछाने अमेरिकी नागरिकता त्याग केला के बाद नेपाली नागरिकता के फेर से प्राप्ति के लेल कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा कर जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ओ पहुंचल छलथि। नेकपा एमालेक महासचिव शंकर पोखरेल सत्ता समीकरण में फेरबदल होबाक उद्देश्य सहित निवर्तमान गृहमंत्री रवि लामिछाने के नागरिकता प्रकरण में मुद्दा देल गेल बतौलने छै। रवि दिन ओ लामिछाने के नागरिकता प्रकरण से सत्ता समीकरण में फेरबदल नहीं होबाक स्पष्ट कयलनि। ओ राजनीतिक मिशन अदालती प्रक्रिया से उत्पन्न केने प्रश्न सबके कारण नहीं भरेबाक कहित समस्या के समाधान कयल जेबाक धारणा रखने छै। ओ विगत में पीआर ल क विदेश में बैसल बहुते व्यक्ति सब नेपाल घुरला पर स्वतः नेपाली नागरिक भेल आम अभ्यास रहल रहितो केकरो पर प्रश्न नहीं उठाओल जा रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। पीआर लिएर चाहिँ विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदाखेरि स्वतः नेपाली नागरिक भएका छन्। कसैले प्रश्न उठाएको छ र? पीआर लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ। तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन, किनकि राजनीतिक मिशन। महासचिव पोखरेल रवि लामिछाने के नागरिकता प्रकरण में सर्वोच्च अदालत देखाउने सक्रियता चमत्कारिक रहल टिप्पणी केलनि। ओ अदालत में एहने प्रकृति के मुद्दा सबके निरूपण कर उदासीन होबाक आ प्रक्रिया अगाडि नहीं बढ़ेबाक स्थिति रहते मुदा कतेको मुद्दा सब फटाफट निर्णय भ रहल कहित एकर यथोचित जवाफ अदालत के देवा परबाक धारणा रखने छलनि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध काठमाडौँ में प्रदर्शन कयल गेल छै। मेयर शाह गैर कानूनी किसिम से महानगरपालिका भीतर डोजर आतंक फैलाव के काज केने कहित उपत्यका व्यापी सड़क विस्तार पीड़ित संघर्ष समिति काठमाडौँ के आह्वान में रवि दिन दोपहर माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन भेल छै। प्रदर्शन के क्रम में वो सब जनप्रतिनिधि भक जनता के दुख देव के काम नहीं कर मेयर शाह के चेतावनी देने छलनि। मेयर शाह नागरिक के संपत्ति के अधिकारों पर समेत हनन होबर जोकर डोजर आतंक फैलाव के काम कैला से ओहन होब नहीं देव के लेल खबरदारी कर अपना सब प्रदर्शन में आब पड़ल नागरिक अगुआ सुमन सायमी बतौलने छै। वो जनता के प्रतिनिधि भक मेयर शाह जनता के दुख देव के काम कर रहला से आब सहन होब नहीं सकबाक चेतावनी देलने छै। जनतालाई दुःख दिनलाई प्रतिनिधि भएर बसिराख्नु भएको हो, त्यसको विरुद्धमा हो। यदि उहाँ सचिन्नु भएन भने हामी खबरदारी मात्रै दिन आएको, आज साङ्केतिक मात्र हो। उपत्यकाभरि यति समस्या छ, निजी सम्पत्तिको हकमा 10औं वर्ष हामी जुटिरहेको छौँ। जुनसुकै सरकार आए पनि हामी फाइट गरेर बसेको मान्छे हो। उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति आए अब राम्रो हुन्छ, इन्जिनियर उहाँ बनाउनु हुन्छ भनेको खालि भट्काउनु हुन्छ वा भट्काएर मात्र समाधान हुन्छ? जनताको सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति होइन।
त्यो नाश गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। कानुन संविधान विपरीत कानुनले दिएको संविधान दिएको मौलिक हकहरू छ, सम्पत्तिको हक छ। भारत 37 35 सम्पत्ति र आवासको हक दिइरहेछ। जग्गा प्राप्ति ऐन छ, प्रक्रिया गर्दा आउनु पऱ्यो नि उहाँ। पहिलाको भन्दा पनि यो खतरनाक देखियो यो त, किनभने पहिला त मार्किङ पनि गर्न आउँथ्यो, सूचना पनि दिन्थ्यो, टाइम पनि दिन्थ्यो, ल न्यायालय गएर न्याय माग्न जान पाउँथ्यो। अहिले त न्यायालय जानलाई प्रमाण पनि छैन। डोजर लगाएर जुन गुन्डागर्दी शैलीमा जसरी पीडा। प्रदर्शनकारी सब गैर कानूनी किसिम से संविधान व्यवस्था के ने भूमि के अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार हनन कक मेयर सा ज्यादती के ने कहित आक्रोश व्यक्त केने छथि। वो सब बिना सूचना बिना प्रमाण सड़क विस्तार के नाम में गैर कानूनी ढंग से सूचना समेत नहीं दक व्यक्तिगत संपत्ति ऊपर डोजर चलेबा काम तत्काल बंद कर समेत काठमाडौँ महानगरपालिका के सचेत कराउने उदाहरण तपाईको लिंकन स्कुलले तपाईको सदकको पिस उसको आँगनको सदकको पिस तेर आना जग्गा अगाडि आएर उनले वाल उठाउँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ के भने स्थानीयवासी वडा अध्यक्षले यो पर्खाल भड्काइदिनुस् भनेर माग गर्दाखेरिमा बालेलले नो त्यो पर्खाल भड्काउँछ, त्यहाँको एसपी पाण्डेले नो भड्काउन जान्छ, उसको डोजर कहाँ गयो? बिना सूचना बिना आधार बिना प्रमाण एकैचोटि आएर जुन व्यक्तिमाथिको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न आइरहेको छ, जुन अहिले तत्कालै भनौँ भने यो टुकुचा रे या सङ्गमुटको कुरो छ, बिना प्रमाण बिना आधार कुनै पनि केही पनि नभइकन यो हाम्रा नगरपालिकाका जुन सेनाहरू जुन नगर प्रहरी भइरहेछन्, यिनीहरूले बिना आधार एउटा शब्दको भरमा माथिको आदेश भन्नेमा कहाँ के हो माथिको आदेश? अवसर में प्रदर्शनकारी सब नाराबाजी केने छल। काठमाडौँ महानगरपालिका गैर कानूनी ढंग से व्यक्ति के संपत्ति ऊपर समेत डोजर चलेबा काम के बाद स्थानीय सब ओकर विरोध में प्रदर्शन केलक अछि। आप समेत अपना सबके थप पिरा देबे के काम हैत तो सहन होबा नहीं सकबा प्रदर्शनकारी सबके चेतावनी छल। मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोगी के संख्या अत्याधिक रहल देखल गेल अछि। 17हम विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर में रवि दिन सामाजिक विकास मंत्रालय माथत के स्वास्थ्य निर्देशनालय जनकपुर धाम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उहन तथ्यांक प्रस्तुत किया गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय कुष्ठ रोग, क्षय रोग तथा HIV एड्स शाखा के प्रमुख राजवीर यादव चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 में नेपाल में 2285 नया कुष्ठ रोगी रहल में मध्य प्रदेश में मात्र 910 गोटे कुष्ठ रोगी के बीमार भेटल जानकारी दिलाउने छ। झन्डै 30 वर्षदेखि नै यो चाहिँ सेवा प्रदान गरिने आएका छौं यो मध्य प्रदेशमा। तर अझै पनि चाहिँ धेरै कामहरू गर्न पाइन्छ। जुन एउटा WHO को र नेपाल गभर्नमेन्टको जुन रोड म्याप छ 2030 सबसे बेसी 12 जिला में कुष्ठ रोगी सब रहल बतबैतो नेपाल के कुल रोगी मध्य प्रदेश में मात्र 40% भेटल जानकारी दिले। ओ उल्लेखित संख्या से समेत बेसी कुष्ठ रोगी रहल रही तो सामाजिक विभेद घृणा के कारण अस्पताल जेबाक वातावरण नहीं रहला से वास्तविक संख्या पता लाग समस्या भ रहल बतौलन। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर में 16 जिला समेत कुष्ठ रोग प्रति 10,000 जनसंख्या में 1 से बहुते बीमार रहल स्थिति अछि। जाय में बाँके सर्लाही, झापा, वर्तिया, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ, सिराहा, कैलाली, रूपन्देही, कपिलवस्तु, रौथर, पर्सा, अछाम, नवलपरासी पश्चिम आ बारा रहल अछि। मध्य प्रदेश के सप्तरी बाहेक सब जिला में एखन कुष्ठ रोग के बीमार रहल तथ्यांक अछि। कुष्ठ रोग अंत करबाक लेल आइएस पहल करी मूल नारा के साथ धनुषा के सपही में संपन्न विश्व कुष्ठ रोग दिवस कार्यक्रम में सहभागी लालगढ़ कुष्ठ रोग सेवा केंद्र के उप निर्देशक डॉक्टर कृष्ण बहादुर तमाङ कुष्ठ रोगी के इलाज मात्र नै भ सामाजिक सहयोग समेत आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। लालगढ़ कुष्ठ रोग अस्पताल तथा सेवा केंद्र एखन दैनिक 400 छाला के रोगी तथा कुष्ठ रोगी के इलाज करैत आबि रहल बताओल गेल अछि। उप निर्देशक तमाङ लालगढ़ अस्पताल 92 शैय्या मार्फत छाला तथा कुष्ठ रोगी के बीमार सबके इलाज करैत आयल जानकारी समेत कराउने छलैन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नागरिक के मौलिक अधिकार के व्यवहार में उतारक लेल आवश्यक ऐन बन नहीं सकना दुखद भेल धारणा रखले छ। रवि दिन शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के 27वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करे तो एहन धारणा रखले छ। प्रधानमंत्री दाहाल मौलिक अधिकार के जीवन व्यवहार में उतारक लेल ऐन निर्माण प्रक्रिया के यथाशीघ्र अगाडि बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि।
वो 7 प्रदेश में विशेष अस्पताल सबके निर्माण करके हृदय रोग संग संबंधित इलाज के 7 प्रदेश के अस्पताल सब संगे जोड़क के बात के उच्च प्राथमिकता में राखब बतौलन। वो गंगालाल अस्पताल के शैक्षिक केंद्र के रूप में विकास कर अपन सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। मौलिक अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु राज्यको तर्फबाट त्यो स्पिरिटमा मौलिक अधिकार भनिएको छ र त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न प्रधानमंत्री दाहाल देश में बहुते समस्या के समाधान कर प्रबाक चुनौती रहल बतौलन। वो किछ घटनाक्रम से समाज राज्य प्रति वितृष्णा पैदा हो सकबाक संकेत देखल गेल बतौलन। कर्मचारी तंत्र के व्यवस्थित करे के बात में समेत सरकार जोड़ देने धारणा रखने छलन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डाक्टर तोसीमा कार्की गंगालाल अस्पताल के हृदय रोग संबंधी सेवा सबके विकेंद्रीकरण करब आवश्यक रहल धारणा रखने छ। रवि दिन शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के 27वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करे तो एहन बतौलन। वो अस्पताल के सेवा सबके विकेंद्रीकरण कर प्रादेशिक स्तर में पहुंचना अति आवश्यक देखल गेल बतौलन। वो गंगालाल अस्पताल के संस्था सब प्रादेशिक अस्पताल में सेवा यूनिट के रूप में स्थापना कर सरकार पहल करबाक समेत बतौलन। वो 15 वर्ष नीचा के बाल बच्चा और ज्येष्ठ नागरिक के हक में निःशुल्क सर्जरी सेवा और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के विस्तारित करित संपूर्ण रूप में हरेक नागरिक अनुभूति कर जगह हृदय रोग इलाज शल्यक्रिया के निःशुल्क बनेबाक अभियान चलाव परबाक धारणा रखने छलैन। सेवा सुरु भइसकेको रहेछ। अब गंगालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रादेशिक स्तरमा अन्य प्रदेशहरूसम्म पनि पुर्याउनु अति आवश्यक देखिसकेको छ र त्यस अभियानको लागि हामीलाई तपाईहरू सबैको हातेमालो आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। यो नयाँ अभियान विकेन्द्रीकरण गंगालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा सेवा युनिटको रूपमा हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरूको हातेमालोको लागि म आह्वान यही गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य राज्य मंत्री कार्की नागरिक के गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के सुनिश्चितता देवाक बात में सरकार सदैव साथ रहबाक बतौने छलैन। नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रदीप पौडेल गंगालाल अस्पताल के एकेडमी के रूप में विकास कर मांग कयलनि छ। रवि दिन शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के 27वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते वो एहन मांग कयलनि। उस सब अस्पताल सबकी सेवा प्रदान कर सक के क्षमता के रूप में विकास करब जरूरी रहल धारणा रखलन। सांसद पौडेल हृदय रोग के उपचार करवाला जनशक्ति उत्पादन कर रोग संबंधी अनुसंधान करब आवश्यक रहल बतौलन। वो गंगालाल अस्पताल के प्रतिष्ठान बनौनाई देश के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलन। वो गंगालाल अस्पताल को राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में अगाडि बढ़ाकर दक्षिण एशिया के उत्कृष्ट अस्पताल के रूप में विकास कर जरूरी रहल बतौने छलन। वो आप समेत औपचारिकता में मात्र सीमित रहीकर देश के विकास संभव नहीं हेबाक जिक्र केने छलन। विकास गर्ने स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ, लगानीको पक्षबाट, व्यवस्थापनको पक्षबाट, इमानदारीताको पक्षबाट हामीले त्यसलाई। सांसद पौडेल सरकारी कार्यालय सब में काम करवाला सबके सुविधा के विषय में राज्य फिर से विचार कर प्रबाक धारणा रखने छलन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री पदम गिरी नर्स सबके न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नहीं देने वाला निजी क्षेत्र के अस्पताल सब सहित के स्वास्थ्य संस्था सब ऊपर कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलन। न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नहीं देकर नर्स सबके काम में लगेबाक बात मान्य नहीं होबाक उल्लेख करित मंत्री गिरी ओहन निजी क्षेत्र के अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सब ऊपर अनुगमन कर तथ्य प्रमाण के आधार में कार्यवाही होबाक धारणा रखने छ। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाल नर्सिंग संघ के 61वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में वो स्वयं मासिक 8 से 10,000 में समेत निजी क्षेत्र में नर्स सब काम कर रहल अवस्था देखने आ सुनने रहित तथ्य प्रमाण जुटावक लेल मंत्रालय निजी क्षेत्र के सब अस्पताल और स्वास्थ्य संस्था समेत तत्काल अनुगमन करबाक घोषणा समेत कलन। मंत्री गिरी नर्स सब के श्रम शोषण करवाला अस्पताल सहित के स्वास्थ्य संस्था सबके नवीकरण नहीं कर सलक संस्थे खारिज कर धैर्य के सरकार कार्यवाही कर बाध्य होबाक दिस सचेत गराउने छलैन। क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर भन्ने सुन्दै रहँदाखेरि यो भन्दा भयावह र काली लाग्दो कुरा अर्को केही पनि हुन सक्दैन। यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिकन तल भत्ता नदिकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठीक हुन सक्दैन। मंत्री गिरी कोविड काल में नर्स सब अपन जीवन के जोखिम में रहकर स्वास्थ्य क्षेत्र में पहुंचने योगदान के प्रशंसा करित उनका सबके आवश्यक तलब भत्ता सहित के व्यवस्था मिलेबाक
प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के समग्र डाटा सब सुरक्षित करे के विषय में छलफल शुरू भेलै छै। जनकपुरधाम में उपमहानगरपालिका के कर्मचारी सहित सरोकार वाला सब संगे के छलफल में डेटा आ डिजिटल लिटरेसी के माइक्रो फाइनेंस संग इंटरसेक्ट कऽ केहन किसिम के कोर्स आ वर्कशॉप कयल जा सकिए एहि विषय में सरोकार वाला सब संगे सुझाव संकलन करे के साथे बृहत छलफल कयल गेलै छै। वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप डेटा नेपाल भन्ने प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ एउटा फोकल ग्रुप डिस्कसन गर्न जनकपुरधाममा आएको हौँ। सो यो फोकल ग्रुप डिस्कसन चाहिँ डेटा र डिजिटल लिटरेसीलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्ससँग इन्टरसेक्ट गरेर चाहिँ कस्तो किसिमको कोर्सेसहरू कस्तो किसिमको वर्कसपहरू गर्न सकिन्छ भनेर उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीदेखि लिएर विभिन्न स्टेक होल्डरसँग चाहिँ उहाँहरूको निड्सहरू बुझौँ, ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाई गरौँ र त्यो अनुसार आयोजक के अनुसार जनकपुरधाम में महिला उद्यमशीलता के विषय में समेत विभिन्न कार्यशाला सब समेत संचालन होबाक बताओल गेल छै। कार्यक्रम में एशिया फाउंडेशन के लक्ष्मी गुप्ता सहित सबके उपस्थिति छलै। जनकपुरधाम के श्री सरस्वती नमूना माध्यमिक विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी सब विद्यालय में शौचालय बना देलकै छै। विद्यार्थी सबके राहत आ सहज होबाक उद्देश्य के साथ विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी सब मिलकर विद्यालय में आधुनिक शौचालय बना देलकै छै। करीब 22 लाख के लागत में निर्माण कयल गेल शौचालय रवि दिन एक कार्यक्रम के बीच प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश राज शर्मा विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्यनारायण मंडल के हस्तांतरण केलनि छै। त्यो भन्नुभन्दा त्यो त छँदैछ। त्यो पनि गरे हुन्छ। त्यसको त्यो नभएर राम्रो सिप सिक्ने बनाइदिनुहोस् नि त हामीलाई सिप चाहिँ सिकेर पठाइदिनुहोस्। त्यो भन्ने हो भने त्यो 2 महिनामा सिकेको कुराले जिन्दगीभर पेट पाल्न सक्छौँ। त्यस्तो सिप पनि हामीले सिक्नु परेको छ। त्यो सिप सिक्नको निम्ति चाहिँ अब एउटा हाँगा हाम्रो यो विद्यालयमा एउटा हाँगा चाहिँ गरिब मान्छेको निम्ति धेरै दिन पढ्न नसक्ने मान्छेको निम्ति सिपको आदर गर्ने मान्छेको निम्ति सिपको तालिम दिने हाँगा चाहिँ हामीले यहाँ थप्नु पर्यो। शौचालय हस्तांतरण कार्यक्रम में दाता परिवार के सदस्य डॉक्टर कृष्ण चंद्र प्रसाद शाह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका उप प्रमुख किशोरी शाह, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, वड़ा नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह सहित सब विद्यालय के इतिहास, समाज में विद्यालय के योगदान सहित के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छले। र धेरै उच्च स्थानमा बसेका देशमा आफ्नो सेवा प्रदान गरिराखेको छ। विभिन्न मन्त्रीहरू, गृह मन्त्री र पूर्व राष्ट्रपति पनि यसै स्कुलका प्रोडक्ट हुन्। र अहिले यो विद्यालयले र विद्यालयको प्रयासबाट जो एउटा अगाडिमा आज शौचालयको कुरा छ र म खास गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु पूर्व विद्यार्थीगण जसको मनमा यस विद्यालयप्रति यस किसिमको भावना उत्पन्न भयो कि यस विद्यालयमा चाहिँ शौचालय बनाउनुपर्छ, बाथरुम बनाउनुपर्छ। ती पूर्व विद्यार्थीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ई स्कूल के बारे में जते व्याख्या कल जाए, जेना जनकपुर के बारे में व्याख्या करबे तेना ही स्कूल के बारे में आ इनकर दाता परिवार के बारे में तो ई व्याख्या के अपने सब जनै छी। धिया पुता सब, विद्यार्थी सब, ई बटुक भाई बहन सब कनी कम जनैत हेबै तो अहाँ सब जे बजबै कहबै तैसे उनको सबके ई ज्ञान भ जेतै आ उनका सबके मन में जिज्ञासा जगतै। अपन अग्रज सबसे ई बात सब बुझथिन, सुनथिन, पूछथिन, क्वेश्चन करथिन तो सबके जवाब भेटतै। जनकपुर के प्रत्येक घर घर से ई आवाज आ ई जवाब भेटतै। निर्माण भएर हस्तान्तरण गर्न पाउँदा धेरै मलाई खुसी लागेको छ। किनभने यसको निर्माणको बारेमा म न्युयोर्कमा हुँदा नै आजभन्दा 6 वर्ष पहिले नै यसको बारेमा हाम्रो हमरा सबके जे आदरणीय प्रमुख अतिथि छथिन एही वार्ड में हुनकर घर छलखिन। आइए सब पढ़ के आयु देश विदेश में अपने के नाम कयने छथिन। कम से कम शिक्षा में तो हमरा बुझा रहा है जे एहन व्यक्तित्व अपने के अखिनतो नहीं हमरा बुझा रहा है जे भेटते।
कार्यक्रम में रामस्वरूप रामसागर धर्म संस्थाको उपसभापति प्रभाकर शाह, सीए नवल किशोर यादव लगायत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यार्थी सबके सहभागिता चले। ललितपुर के महालक्ष्मी नगरपालिका से नम्हर परिणाम में विदेशी ब्रांड के नकली मदिरा पुलिस बरामद केलकै छै। काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न ठाम में सदुवेश आ विदेशी ब्रांड के नकली मदिरा के कारोबार बढ़ल सूचना पुणे संगे अनुसंधान केला पर पुलिस ललितपुर के महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित टीकाथली के विभिन्न स्थान सब में स्वदेशी तथा विदेशी ब्रांड के मदिरा सबके नाम दकर नकली मदिरा बनेबाक कारखाना सबसे मदिरा बरामद केलकै छै। पुलिस रवि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का विभिन्न विदेशी ब्रांड के नकली मदिरा बनाव कारखाना संलग्न 3 गोटे के गिरफ्तार कर पकड़ाव समेत केने जानकारी देलकै छै। अथवा त्यो बनाउने ठाउँसँग सम्बन्ध भएका मानिसहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने कोही यो बिक्री वितरण गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ सामान ल्याएर त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने मान्छेहरू पनि हामीसँग हाम्रो कस्टडीमा हुनुहुन्छ र हामीले अनुसन्धान अझै गरिरहेको अवस्था समेत हो र हामी आजदेखि चाहिँ कानुनी कारबाहीमा ओ मदिरा बनाव संलग्न दोलखा थाई घर भेल निरोज उप्रेती स्याङ्जा के धर्मी पौडेल आ सिन्धुली थाई घर भेल गणेश बहादुर राणा मगर के गिरफ्तार कयल गेल जानकारी समेत देलकै छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के 7 केंद्रीय सदस्य सब नेपाल T20 लीग के दौरान में स्पॉट फिक्सिंग जेहन अपराध के लिए बाट खोल देने कहित कार्य संपादन समिति के राजीनामा के मांग केलकै छै। क्यान के केंद्रीय सदस्य सब ऋषि राम गौतम, दाउन अंसारी, संजय राज सिंह, करण महतरा छेत्री, अमित वीर पांडे, छुम्बी लामा आ धर्मराज गिरी रवि दिन पत्रकार सम्मेलन का कार्य संपादन समिति में रहल अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद, कार्यवाहक सचिव प्रशांत मल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह आ केंद्रीय सदस्य दुर्गा राज पाठक आ पदव खड़का के राजीनामा देव मांग केलकै छै। केंद्रीय सदस्य मध्य के छुम्बी लामा गैर कानूनी काम केने क्यान नेतृत्व गलती भेल कहिते में भाग नहीं पेबाक आ समझौता गलत भेल दावी केलनै छै। गलत तरीका से कयल गेल समझौता के कारण उदयमान खिलाड़ी CIB के हथकड़ी में पर के साथे क्यान नेतृत्व दोषी रहल लामा बतौलनै छ। त्यही आएको छ, CIB ले पनि त्यही निकालेको छ भनिसकेपछि कतै न कतै नेपाल क्रिकेटको नेतृत्व यसमा इन्भल्भमेन्ट छ। जो 73 सँगको कन्ट्र्याक्टमै रद्द छ, गलत छ। यदि त्यो कन्ट्र्याक्टमा गलत गरेको छ, आज स्पोर्ट फिक्सिङको कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजना भेल T20 लीग प्रतियोगिता में क्यान संग समझौता के रणनीति का व्यावसायिक साझेदार कंपनी 73 स्पोर्ट्स के प्रमुख स्पॉट फिक्सिंग में संलग्न भेनाइ दुखद रहल कहित कार्य संपादन समिति दोषी रहल आरोप लगाओल गेलै छै। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित एक सदस्य ऋषिराम गौतम एहन धारणा रखने छलैन। समझौता पर टिप्पणी करैत स्वयं सब दुर्घटना हेबाक कहित सचेत करौला पर समेत कार्य संपादन समिति नेपाल T20 लीग के आयोजना के लिए रणनीतिक और व्यावसायिक साझेदार के रूप में भारतीय कंपनी 73 स्पोर्ट्स संघ समझौता कर गलती के नेपाल क्रिकेट संघ के केंद्रीय सदस्य संजय राज सिंह जानकारी दिलनै छ। पुष 9 गते से 27 गते धरि आयोजना भेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी सब पारिश्रमिक नहीं पौने आ फिक्सिंग के लिए अप्रोच आयल सहभागी खिलाड़ी सब धारणा रखला के बाद विवाद आ चर्चा उत्पन्न भेल छ। थाईलैंड में संपन्न ASBC एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नेपाल के लिए ऐतिहासिक रजत पदक जीतने नेपाली बक्सर सुषमा तमाङ के रवि दिन ओलंपियन शिशिर गुरुङ के फाउंडेशन नगद सहित सम्मान केलकै छ। फाउंडेशन रवि दिन एक कार्यक्रम के आयोजना कर बक्सर सुषमा तमाङ के नगद 25,000 रुपया सहित सम्मान केलकै छ। फाउंडेशन के दिशा कोषाध्यक्ष सपना गुरुङ सुषमा के चेक हस्तांतरण केने छल। एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन के मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता ASBC एशियन अंडर 22 अंतर्गत महिला 48 केजी तौल समूह में नेपाल के बक्सर सुषमा रजत पदक जीत सफल भेल छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम में अयोध्या पहुंचाओल जा रहल देवशिला के विशेष श्रद्धा के साथ स्वागत आ पूजा पाठ कयल गेल। शहीद दुर्गानंद झा के 60हम बलिदानी दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में हुनक स्मारक शिलान्यास कयल गेल। मध्य प्रदेशक मुख्य न्यायाधिवक्ता में अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर नियुक्त। मध्य प्रदेश सरकारक नवनियुक्त आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री यादव द्वारा पदभार ग्रहण।
आ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध माइतीघर में प्रदर्शन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।